जाके शादी कर मेरे बेटे से शादी कर ली अदील से, और उसने जाके निकाह करके बयान अदालत के ज़रिए वकील के ज़रिए हमें भिजवा दिए। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 6 तारीख को इन्होंने रजब शाह, नजम शाह, नज़ीर अहमद, राना आकिब उर्फ मिट्ठू, मुदस्सिर, राजू, रियाज उर्फ राजू, इन्होंने हमें बहाने से अपने घर बुलाया। मेरी बेटी को घर बुला के उसको कहती है कि रुखसार, राजू की बेटी कि ना मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, जो कि हार्ट पेशेंट थी। उसकी हूक की आवाज़ हमें ऊपर तक आ रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब है। जैसे ये नीचे गई है, नीचे कहते मैं नहीं नीचे गई, ये मेरी बेटी नीचे गई है, तो चीखों की आवाज़ ऊपर तक आई। तो मैंने कहा पता नहीं नीचे क्या हुआ, क्योंकि मैं कभी आज तक उनके घर नहीं गई थी। उस दिन मैं पहली बार उनके घर गई थी, तो मैंने देखा कि ना बहुत सारे वहाँ पे आदमी थे। 2 पुलिस एहलकार थे, SI अमीन बाजवा और एक पुलिस कांस्टेबल और एक मोटा सा आदमी था, पता नहीं उसका नाम क्या था पुलिस वाले का। उसके बाद इन्होंने जैसे मुझे मेरी बेटी को पकड़ा हुआ था और उस पर तशद्दुद कर रहे थे, और उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया, मुझे भी मारा पीटा, मुझ पर तशद्दुद किया। कहते कि हमारी बेटी किधर है, हमने कहा कि हमें नहीं पता। उसके बाद इन्होंने मेरी बेटी को भी मारा पीटा। मैं किसी तरह भी जान बचा के ऊपर अपने भागी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा जो हमारे घर का दरवाज़ा इनके घर के बाहर खुलता है, सीढ़ियों के दरमियान में खुलता है। और क्या कहते हैं उसको, जहाँ से मैं भाग के अपने ऊपर चली कि मेरे पास मोबाइल था। मैंने कहा मैं अपने शोहर को कॉल करती हूँ, उन्होंने मुझसे अपना मोबाइल छीन लिया मेरा। अमीन बाजवा साहब ने जो SI जो थे, उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। और मेरी बच्ची को क्या कहते हैं उसको अपने घर से किडनैप करके ले गए 5 बजे, जिसमें ये सब लोग मुलविस थे। राना आकिब वगैरह, राना आकिब की गाड़ी थी, वो वही ड्राइविंग भी कर रहा था। उसके साथ SI अमीन बाजवा साहब बैठे हुए थे, और उसके बाद लेडी कांस्टेबल थी और मुदस्सर लड़का था। इन सब की गाड़ी भी इनकी अपनी थी, और ये ले गए नामालूम जगह पे ले गए। 2-3 घंटे तो हमें पता ही नहीं चला कि इसको कहाँ ले गए हैं। 3-4 घंटे बाद हमें पता चला कि इसको बीट विजन थाना में लेकर गए हैं। काफ़ी इसने बताया कि इस पर तशद्दुद, हमें थाने से कॉल आती है कि ना आप आएँ, हमसे बैठ के बात करें लड़के और अपनी लड़की ले जाएं। तो हमने उनसे कहा जो भी बात है हम सुबह बैठ कर करेंगे अदालत में, क्योंकि लड़की ने अपने बयान दिए हुए हैं, वो हमारे पास सबूत सारे मौजूद हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, फिर इन्होंने खुद ही लड़की को हमारी को छोड़ दिया, और वो भी हमारे रिश्तेदारों के हवाले किया। जो रिश्ते में मेरा देवर लगता है वकास मुराद, उसके हवाले लड़की को कर दिया। लड़की जो है उसके घर में रही, और इन्होंने सारी रात लड़की को हरासा किया। इन सब ने वहाँ पे मिलकर, नजम शाह, रजब शाह, ये सब लोग वहीं पे मौजूद थे, और इन्होंने इसको हरासा किया। और इसने जेवर पहना हुआ था बच्ची ने, जो कि लेडीज़ कांस्टेबल जो दी, उसने इसका उतरवा लिया, जिसमें सोने की चेन थी, एक अंगूठी थी और कांटे थे इसके। और मेरा मोबाइल अभी तक पुलिस की हिरासत में मौजूद है। हमें अभी तक देखें इनसे जान का खतरा, हमें धमकियां देते हैं। हम DPO के पास गए, उनको दरख्वास्त दी, उन्होंने DSP के नाम मार की। DSP ने हमें बुलाया, और वहाँ पे जो पुलिस वाले थे हमें धमकियां दे रहे थे, हम तुम लोगों को चीर के रख देंगे अगर हमारे खिलाफ कोई बात की, तो तुम लोग बोलोगे नहीं यहाँ पर कुछ भी। और DSP साहब जो थे, जब हम अंदर गए ज़बरदस्ती, वो हमें अंदर नहीं बुला रहे थे। जब हम अंदर गए तो ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा यानी कि मिसबिहेव किया। जो DSP साहब आसिफ रशीद साहब जो हैं, कहते यहाँ से बाहर चले जाओ, और पुलिस को कहता कि नहीं कहता गिरफ्तार करके तुम लोगों को अंदर बंद कर दूँगा। कहता ये अपना बेटा पेश करो। मैं क्या, हमारा उससे रब्ता नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। मगर कहता नहीं जी तुम लोग उसको पेश करो, वो लड़की लेकर। मैं क्या, वो लड़की नहीं लेकर गया, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो अजीज़ सन वाले हैं, पहलवान होटल की बैक साइड वाली गली, वहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद है उनके पास। लड़की को लेकर गई है, जो किडनैप करके ले गए, वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास। और जो लड़की अकेली गई है वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और लड़की का बयान, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका निकाहनामा, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। हम चाहते हैं कि हमारा हमें अपनी जान का इनसे बहुत ख़तरा है, क्योंकि ये दिन रात हमें पुलिस वाले धमकियाँ देते हैं। और ये जो हमारे ये नजम शाह, रजब शाह, रियाज उर्फ राजू, मुदस्सर, आकिब, जावेद, ये सब लोग हमें धमकियाँ देते हैं कि लड़की पेश करो, नहीं तो तुम लोगों को हम मार देंगे, उठा के ले जाएंगे तुम्हारे बच्चों को। तो मेहरबानी करके हमारी मरियम नवाज से गुजारिश है, डॉक्टर DIG पंजाब से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारी जान की हिफाजत की जाए।
मरियम नवाज जो है औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाए और हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि हमें इनसे अपनी जान का ख़तरा है और हम अभी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जी जी जी, वकास मुराद जो है राजू का जो है चाचू का बेटा है, और राजू जो है वो इनकी जो बेटी है ये नजम शाह की बीवी है, उनकी यानी कि उसकी बेटी इनके घर है, रजब शाह की भाभी है वो। हाँ जी, इन्होंने रुखसार ने तो बुलाया था मेरी बेटी को कि भी तुम इधर आओ, आके मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसकी ज़रा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। जब ये नीचे गई तो वहाँ पे बहुत सारे मर्द और पुलिस वाले मौजूद थे। हमने बोला कि घर में कोई मौजूद नहीं है, हम अकेली घर में, मैं और मेरी सास। जी जी जी, मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ थाना बी डिवीज़न में। मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ इकरा पे और अदील पर, उसमें हमारा नाम मौजूद नहीं है, मगर नामालूम रख के हमें इसको उठा के कहते इस वजह से हम उठा के लेके गए कि आपका बेटा जो है हमारी बेटी से शादी की है, अगवा का पर्चा जारी के हम पे दिए। हमने कहा देखे लड़की ने खुद रजामंदी से शादी करके डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए और उसने अपना बयान दिया, सब कुछ किया, तो किस बिहाफ पे पर्चा बनता है? 30 तारीख को उनका निकाह हुआ और इन्होंने 6 तारीख का ये बुक हुआ है। जब इसको 5 बजे उठा के ले गए दिन दिहाड़े, पुलिस साथ थी और लोकल बंदे साथ थे, और हमारा घर था, हमारा घर पहलवान उठ वाली गली में है, लड़की को अपने घर बुला के उठवाया इन्होंने। किडनैप देख लें, पुलिस होती तो ऐसे नहीं उठाती ना, हमारे रास्ते से आते। अगर हमारा कसूर था, हमारे बच्चे का कसूर था, तो हमारी तरफ से आते हैं कि हाँ भी तुम्हारे बच्चे का कसूर है तो आपके खिलाफ ये मुकदमा है। हमारी तरफ से नहीं आए, हमें धोखे से वहाँ बुला के तो बच्ची को उठा के ले गई। और पुलिस का डाला नहीं था, एक प्राइवेट गाड़ी थी जो कि राना आकब उर्फ मिट्ठू की थी। सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। डीपीओ थी तो हमारे, उन्होंने डीएसपी के नाम मार्क की थी, उन्होंने हमारी डीएसपी को हमने बयान दिया, डीएसपी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उल्टी हमें धमकियाँ दे रहे थे कि इनको जो है ना थाने में बंद कर दो इनको।